क्या आपने कालसर्प दोष की पूजा करा ली है उज्जैन में जाके, या कोई उपाय भी कर लिए कालसर्प दोष को लेकर? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ गया उसके पश्चात? कितने ज्योतिषियों ने आपको बताया कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, फिर आपने उनके कहने से उपाय कर लिया, उस उपाय को करने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये बात मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि जो दूसरे व्यूअर हैं उनको पता लगे कि किस तरह से लोग कालसर्प दोष के नाम से डराने का कारोबार चला रहे हैं। चलिए जानते हैं कालसर्प दोष है क्या और क्यों इसको इस तरीके से प्रमोट किया गया। पहली बात तो यह है कि जब भी कुंडली के अंदर हम किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के पश्चात ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, ना कि किसी एक दोष योग के माध्यम से पहुंचा जाता है। और यदि कुंडली के अंदर जब भी राहु और केतु के बीच के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं, उसको जो कालसर्प दोष है वो बोला जाता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कालसर्प दोष कोई प्रमाणिक दोष या योग नहीं है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष के मुख्य ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है। ये 100-150 साल पहले की जो है उसके अंदर ही ऐड किया गया है। उससे पहले जो भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं वहाँ पर कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं होता। अब आते हैं कि जब भी कालसर्प दोष होता है तो ऐसे कितनी कुंडलियाँ हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष था। वो देश के प्रधानमंत्री बड़े, IPS ऑफिसर भी बने, IAS ऑफिसर भी बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बने, मतलब बहुत कहते हैं ना कि एम्बेसडर्स भी बने। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कालसर्प दोष यदि कुंडली में मौजूद हो तो आपके जीवन में आपकी ग्रोथ को रोक देगा। तो मैं सिर्फ आपको अंत में मैं आपको यही बात बोलने की कोशिश करूँगा कि जब भी कालसर्प दोष के नाम से कोई आपको डराने की कोशिश करे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कालसर्प दोष कोई भी प्रमाणिक दोष नहीं है। और उन ज्योतिषियों से ये सवाल पूछिएगा कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, कौन से प्रमाणिक ग्रंथ में इसका वर्णन दिया गया है। और जो लोग कालसर्प दोष से जिनकी कुंडली में है, जिनको बताया गया, वो कमेंट में मेरे को एक बार मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको किस किस तरीके से लोगों ने भ्रमित किया है।